आप प्रेम जीवन पंचायत के मुखिया जी हैं जीशान फारूकी साहब। आज का जो बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, आज के बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि सीए, एनआरसी और एनपीआर काला कानून जो सरकार सीए ला चुकी है और एनपीआर और एनआरसी लाने की तैयारी कर रही है, एनपीआर भी ला चुकी है। एक्चुअली इसके आड़ में हमारे ओबीसी भाइयों का आरक्षण खत्म किया जा रहा है। हमारे एससी भाइयों का जो दलित हैं उनका आरक्षण प्रमोशन आरक्षण में कटौती किया जा रहा है। एक्चुअली में सरकार जो है वो भारत के मूल निवासी की दुश्मन बनी हुई है, वो कंप्लीट दुश्मनी पे उतरी हुई है। हम भारत के मूल निवासी हैं और हमको चाहती है वो भारत का दोम दर्जे का नागरिक बना देगा। तो आज हमने सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया। उसका मुख्य उद्देश्य रहा कि हम लोगों ने सब दल से आग्रह किया, विनती किया। उसमें राजनीतिक संगठन और गैर राजनीतिक संगठन रहे। मुख्य रूप से हमारे भीम आर्मी के जो सदस्य लोग हैं, हमारे भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष हैं भोला जी, हमारे भीम आर्मी के प्रदेश सलाहकार है गुरु जी। इन लोगों से इसलिए हम लोगों ने संपर्क करके लिया कि आम जो गरीब जनता है जिस तक ये बात पहुंच नहीं पा रही है, उनको हम लोगों को बताना है कि आपके अधिकार के साथ हनन हो रहा है, आपके अधिकार के साथ ये सरकार आपराधिक घटना सब कर रही है ताकि किसी तरीके से आप उसमें उलझे रह जाएं। तो हमको शांतिपूर्ण तरीके से सरकार का विरोध करना है, रोड पे आके करना है, हर स्तर पे करना है। तो इसके लिए क्या रणनीति आप लोग तैयार की? विशेषकर जो एनपीआर होने वाला है, एनपीआर के लिए हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो लोग आएंगे एनपीआर के लिए, सरकार एनपीआर कराने हमारे ही आपके बीच के किसी शिक्षक को, किसी कर्मचारी को भेजेगी। तो एनपीआर में जो कर्मचारी आएंगे उनको हम लोग पूरे सम्मान के साथ बैठा लेंगे और उनको हम लोग समझाएंगे कि भाई हम लोग एनपीआर नहीं कराएंगे, हम लोग इस काला कानून को नहीं मान रहे हैं। आप हमारा मामला आप जाके कह दीजिए पदाधिकारी को। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जीशान फारूकी है। मैं भीम आर्मी के प्रदेश सलाहकार बिरजू गिरंदर जी से बात करना चाहता हूँ। क्या गुरु जी, इस बैठक का क्या उद्देश्य है? देखिए, इस बैठक का मूल उद्देश्य था कि जो अभी एनआरसी, एनपीआर और सीए का जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उस विरोध प्रदर्शन में